जय हिंद दोस्तों, आई होप हमारे सारे शेयर बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज बात करने वाले हैं कि कार खरीदते टाइम आपको न्यू कार खरीदनी चाहिए या फिर यूज्ड कार। काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे इस टॉपिक के बारे में और मुझे थोड़ा सा कंटेंट गैप लगा वहाँ पे। मैंने काफ़ी जगह यही नोटिस करा कि कुछ लोग या तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे थे यूज्ड कार की या फिर कुछ कह रहे थे कि बिल्कुल ही मत लो। और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी लगा मुझे। कई करोड़ों, कई हजार करोड़ों की मार्केट है इंडिया की यूज्ड कार की, तभी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ रखे हैं यहाँ पे, चाहे स्पिनी हो, कार 24 हो, कार देखो हो, कार ले लो हो, कार ट्रेड हो, जो भी है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। यहाँ पर हमें ये समझना है कि यूज्ड कार लेना और नई कार लेने में कितना डिफरेंस आता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे पैसों की, तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। प्राइमरी तो देखो सब पैसों से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप इसे लालच भी कह सकते हो और एक करेक्ट वर्ड में कहूंगा समझदारी। इन दोनों के बीच की ही गेम है सारी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ ये एक ही ऐसी वीडियो जिसको देखने के बाद आपको दोबारा कभी भी ओल्ड और यूज्ड कार में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ना ही आपको कभी पलट के देखना पड़ेगा। ये बाइक, स्कूटी, हर चीज में काम करेगा। नई कार खरीदने की अच्छी बातें भी होती हैं और बुरी बातें भी होती हैं, दोनों डिस्कस करेंगे। पुरानी कार खरीदने की अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नई कार से कि नई कार खरीदने के आपको क्या फायदे हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हो जाता है रिलायबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड। यहाँ पर आप निश्चिंत हो जाते हो। तकरीबन 5 साल के लिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत, वारंटी है, सब कुछ है, इंजन नया है, सस्पेंशन नया है, गाड़ी न्यू है, चमचमाती हुई, बिल्कुल बढ़िया, एक्सीडेंशियल फ्री है, फर्स्ट ओनर हो आप। एक एक पॉजिटिव वाइब आती है, एक शुभ मुहूर्त की शुरुआत वाली फीलिंग आती है कि मैंने कुछ अच्छा काम करा है। कलर लेने के ऑप्शंस मिलते हैं आपको जो आपको सेकंड हैंड कार में नहीं मिलते। हालांकि यहाँ पर बड़ा टफ हो जाता है कि यूज्ड कार में आपको कोई कलर चॉइस मिल जाए, वो सोने पे सुहागा होता है। पर यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज मिलती हैं कि आप और कलर्स चूज कर सकते हो। आप जब भी न्यू कार खरीदते हो तो आपके पास चॉइस होती है बेस्ट या अपडेटेड या लेटेस्ट फीचर वाली कार पिक करने का। कंपैरेटिवली आपको ये यूज्ड कार में नहीं मिलता है। न्यू कार खरीदने पे कंपनीज, जो भी ब्रांड्स होते हैं, मारुति, हुंडई एक्सेट्रा, आपको बेस्ट से बेस्ट डील देने की कोशिश करती है। इवन अगर आप कोई फेस्टिव सीजन के टाइम पे लेते हो तो काफी अच्छे ऑफर्स भी मिलते हैं, या फिर जब कार का फेसलिफ्ट आने वाला हो, कोई और न्यू वेरिएंट आने वाला हो, उन दिनों में भी काफी अच्छा डिस्काउंट आपको न्यू कार पे मिल जाता है। अब बात करते हैं न्यू कार लेने की कठिनाइयों के बारे में, परेशानियों के बारे में, जिसमें सबसे बड़ा और मेजर पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन। आप जैसे ही न्यू कार खरीदते हो, लेट्स अज्यूम आपने कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी ली या फिर कोई भी कार ली जिसका रेट तकरीबन 7 लाख से 10 लाख था, एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लेते हैं, आपने 8 लाख रुपए की कार खरीदी आज की तारीख में। आपको पता है जैसे ही आपने वो कार शोरूम से बाहर निकाली, उसका 1 लाख रुपए रेट गिर चुका है। जस्ट आपने शोरूम से बाहर ही निकाली है, उसका 1 लाख रुपए मार्केट में कम हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसे नेक्स्ट डे वापस शोरूम ले जाइए या फिर उसे आप किसी डीलर के पास ले जाइए कि मुझे ये कार बेचनी है या फिर मुझे पसंद नहीं आ रही, आपको सीधा सीधा 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का घाटा होगा। ये होता है डेप्रिसिएशन। और दिक्कतें यहाँ पर नहीं रुकती। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं, और सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन शुरू के 2 से 3 साल में ही हो जाता है। 2 से 3 साल के अंदर आपकी कार की वैल्यू तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख रुपए गिर जाएगी, इवन तो आपने ब्रांड न्यू खरीदी हो। दूसरा लॉस न्यू कार लेने का यहाँ पे ये होता है कि आपको अपफ्रंटली ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को टाटा की नेक्सॉन खरीदनी है, वो नहीं लेता है, चाहे वो बेस मॉडल ले रहा है, लेट्स अज्यूम, तो वहां पर उसने जो भी प्राइस दिया 9,10,000 रुपए की न्यू आती है, तो आपको अपफ्रंटली उतना पैसा या तो लोन लगाना पड़ेगा या फिर अपनी जेब से डालना पड़ेगा। कंपैरेटिवली अगर किसी को टाटा नेक्सॉन मिल जाती है थोड़ी सी चली हुई अच्छी कंडीशन में, तो वो सीधा सीधा वहां पे 1.5 से 2 लाख रुपए बचा सकता है। क्योंकि न्यू कार कॉस्टली होती है, क्योंकि आप पूरा राइट प्राइस पे कर रहे हो, इसलिए कार की जो ईएमआईज बनती हैं वो भी ज्यादा ही बनती हैं। कंपैरेटिवली यूज्ड कार में ईएमआईज थोड़ी सी कम बनती हैं। दोस्तों, न्यू कार जब हम खरीदते हैं तो जो कार का इंश्योरेंस होता है वो भी काफी कॉस्टली होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कार की बेस्ट वैल्यू लगाती है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये समझना है कि ये फैक्ट्स है, ये झुटलाए नहीं जा सकते। इवन दो नई कार अगर खरीदनी है तो ये सब तो करना पड़ेगा ही, बट टेक दिस वीडियो एज अ फैक्ट। अब हम बात करने वाले हैं यूज्ड कार खरीदने के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा यूज्ड कार खरीदने का ये होता है कि आपको जो डेप्रिसिएशन है, ये वाला जो हमने बात की थी न्यू कार में, वो नहीं मिलता ज्यादा। उसका रीजन ये है कि कार की वैल्यू सबसे ज्यादा, मैंने कहा था, 3 सालों में ही गिर जाती है। तो जब आप यूज्ड कार कभी खरीदते हो, 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, तो ऑलरेडी उसका प्राइस काफी ज्यादा गिर चुका होता है, तभी तो आप उसका यूज खरीद रहे हो। तो वहां पर उसका फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। ईयर बाय ईयर वो इतनी ज्यादा रेट नहीं गिराती है जितना कि न्यू कार के गिरते चले जाते हैं। यूज्ड कार खरीदने में ऑब्वियसली आपको लेस कॉस्ट पे करनी पड़ती है सेम ही कार की, बाकी डिपेंड करता है उसकी कंडीशन क्या है। वहां पर भी मैं अभी आऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि कार कैसे खरीदते हैं, चाहे आप यूज खरीद रहे हो, क्या देखना होता है। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर लाइक कर लो दोस्तों, तो काफी अच्छा लगेगा। यूज कार खरीदने पे आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि अब कार का ओवरऑल प्राइस भी कम हो चुका है, तो हर साल का जो बर्डन होता है कार इंश्योरेंस का, वो भी आपको कम देना पड़ेगा। यूज कार की कंपैरेटिवली ईएमआई भी लो हो जाएंगी, क्योंकि आपने अब ऑलरेडी 1.5-2 लाख कम रेट में कार खरीदी है।
तो वहां पर डिपेंड करता है, जितनी कम आपने कार खरीदी उतना ही कम ईएमआई आपका बनता जाएगा। यहाँ पर एक बात समझने वाली है दोस्तों कि जो यूज्ड कार का इंटरेस्ट रेट होता है बैंक्स की तरफ से, वो न्यू कार से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो कि 3 से 5% के बीच में हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा बैंक है। सो अज्यूम करते हैं कि अगर न्यू कार पे आपको जो बैंक को लोन का इंटरेस्ट देना है तकरीबन अगर 8 से 10% के बीच में हो जाता है जनरली, तो वहीं पे यूज्ड कार का वो 12 से 15 या 14 के आसपास चला जाएगा। डिपेंड करता है आप कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खरीद रहे हैं। कुछ लोग बैंक से करवाते हैं, कुछ प्राइवेट भी करवाते हैं। तो यहाँ पर यूज्ड कार का हमेशा ज्यादा ही आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। यूज्ड कार का वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ये हो जाता है कि अगर आप नए ड्राइवर हैं और आप सोच रहे हैं कि पहले मैं कुछ टाइम ड्राइविंग सीख लेता हूँ, एक छोटी कार ले लेता हूँ 3-4 लाख की, उसके बाद मैं 1-2 साल बाद जब परफेक्ट हो जाऊंगा तो उसको बेच दूंगा, ये बिल्कुल प्राइम और राइट तरीका है यूज कार खरीदने का। कंपैरेटिवली अगर आप न्यू कार खरीदते हो और न्यू कार इन केस एक्सीडेंशियल हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, तो वहां पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उस कार का रेट भी गिरेगा। आप एक माइंडसेट भी ऐसा हो जाता है कि यार मेरी नई कार पे लग गई और ऐसा हो गया। तो यहाँ पर यूज कार थोड़ा सा मेजर रोल प्ले कर देती है। दोस्तों यूज कार खरीदने का एक फायदा ये भी है कि आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं कम बजट में ही। इसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ। अगर आपने नोटिस करा होगा कि होंडा की कार्स आई थी जिसमें होंडा सिटी, होंडा सिविक और होंडा की एकॉर्ड, ये 3 ऐसी कार्स थी जो काफी ज्यादा लग्जरी कार्स थी अपने जमाने की। मैं बात कर रहा हूँ 2015 के आसपास, 12 से 15 के बीच में। इनके वेरिएंट्स इतने नहीं बिक पाए थे क्योंकि कॉस्ट ज्यादा थी। बाद में ये कारें 3-3, 4-4 लाख रुपए में भी लोग दिल्ली में खरीद लेते थे और इस कारों को बहुत चलाया गया। इनके इंजन बहुत बढ़िया हैं, काफी लंबी चौड़ी कार्स है। अगर मैं सेडान्स की बात करूं बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती हैं। वहीं पे वो बंदा जिसने भी ये कार खरीदी वो कभी भी 18-20 लाख रुपए की कार नहीं खरीद पाता। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कम बजट में आपके काफी रास्ते खुल जाते हैं, बट एज आई सेड वीडियो को पूरा देखना। कई बार लोग फंस भी जाते हैं इन चक्करों में, तो वो भी बताऊंगा आपको। एट लास्ट यूज कार का लास्ट फायदा ये है कि आप इसकी सर्विस कहीं बाहर से भी करवा सकते हो जब आपका मन करे, ज्यादा टेंशन नहीं होती है। कंपैरेटिवली अगर आपकी ब्रांड न्यू कार है, आप सर्विस सेंटर से दूर हो, आप आउट ऑफ स्टेशन हो, वहां पर एक अननोन आदमी से सर्विस करवाने में डर लगता है कि यार नई कार में कुछ होना चाहे, कोई पार्ट ना चुरा ले, 100 चीजें माइंड में आती हैं। जबकि पुरानी कार्स में कोई इतनी जल्दी पार्ट वार्ट नहीं चुराता है और आप लेस टेंशन के साथ कार को कहीं भी सर्विस करवा सकते हो। अब बात करते हैं यूज्ड कार लेने की कॉन्स की, क्या दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है दोस्तों कि ये कार्स कम रिलायबल होती हैं। डिपेंड करता है कि आपने जो कार खरीदी उसकी ऑफिशियल हिस्ट्री क्या है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि कार कैसे खरीदते हैं, पर ये वन ऑफ द पॉइंट है कि लेस रिलायबल तो लगेगी पर उससे बचने का तरीका है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यूज्ड कार के कॉन्स की कि क्या दिक्कतें आती हैं यूज्ड कार खरीदने में। सबसे बड़ी जो दिक्कत है यूज्ड कार की वो है एक रिलायबिलिटी या फिर एक्चुअल रिकॉर्ड का ना अवेलेबल होना। एक माइंड में हमेशा डाउट रहता है कि जितनी चली हुई ये शख्स बता रहा है कार को, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको 30,000 चली हुई कह रहा है, वो एक्चुअली में 30,000 चली हुई है, कहीं 70,000 तो नहीं है, मीटर टैम्पर्ड तो नहीं किया हुआ है उसका, या फिर कोई एक्सीडेंशियल कार तो नहीं है। काफी सारे फैक्टर्स माइंड में आ जाते हैं। सो क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। ये एक ही ऐसा फैक्टर है, अगर आप यहाँ पर ढंग से अपने मेजरमेंट कर लो तो आपको बहुत अच्छी कार मिल जाएगी, वैल्यू फॉर मनी डील बन जाएगी। दूसरा, यूज्ड कार पे वारंटी नहीं मिलती है, आपको पता ही होगा। इसी वजह से इन प्लेयर्स का बिजनेस खड़ा हो गया। फॉर एग्जांपल स्पिनी, Cars24, इन लोगों ने गैप देखा और इन्होंने वारंटी कंज्यूमर को ऑफर करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब एक नॉर्मल डीलर कार बेचता है तो दिन में 2 से 3 कार बेच पाता होगा, वो भी मैं हाई एंड बहुत रेप्यूटेड डीलर की बात कर रहा हूँ कि महीने की 100 कार उसने बेच दी। कंपैरेटिवली स्पिनी दिन की 100 कार बेच देता होगा पूरे इंडिया से। यहाँ पर समझने वाली बात ये हो जाती है कि यार इतनी सारी कार बेचने के बाद इतना प्रॉफिट तो उनके पास आ ही जाता है कि वो किसी कंज्यूमर को वारंटी दे दे। उनके इन हाउस अपने सर्विस सेंटर बने हुए हैं, मैकेनिक है खूब सारे, डेंटिंग पेंटिंग सब इन हाउस ही कर लेते हैं, तो इसलिए वो आपको वारंटी ऑफर कर पा रहे हैं और लोकल डीलर ओल्ड कार पे नहीं कर पाता। इवन तो मैंने स्पिनी, Cars24 का नाम लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके उनसे कार ले ले। मैं इन दोनों को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आपको अपनी मर्जी और चॉइस से लेनी है, देख दाख कर लेनी है। ये बस एक एग्जाम्पल था। यूज्ड कार की अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँ दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ यूज्ड कार कैसे पिक करनी चाहिए आपको। सबसे पहले मैं आपको कुछ रिस्क चेक बताऊंगा, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो कैसे किया जाना चाहिए। कोशिश करिए कि कार आप 2 से 3 साल पुरानी ढूंढने की, ज्यादा पीछे मत जाइए, 5-6 साल तक मत जाइए। अगर आपका बजट नहीं बन रहा तो जबरदस्ती आप कोई ऐसी कार ना ले आए कि 2-2.5 लाख रुपए लगाकर, 3 लाख रुपए लगाकर आप कोई 10 साल पुरानी कार लेकर आ गए हैं। उसके रीजन ये हो जाते हैं, एक तो देखो उस कार में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी, जिसमें सबसे मेजर आने वाली चीजें होती हैं टायर। आपको टायर घिसे हुए मिलेंगे, नहीं होंगे तो कंडीशन सही नहीं होगी, कुछ महीने बाद ही वो घिस जाएंगे, आपको फिर पैसा लगाना पड़ेगा नए चारों टायर्स खरीदने में। उसके बाद सस्पेंशन के इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। सस्पेंशन कई बार लोग पता भी नहीं करते और ले ही आते हैं और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होती है। मैकेनिक्स वगैरह माइनर वेल्डिंग करवा के दे देते हैं, उसके लिए प्रॉपरली उसको चेक करवाना जरूरी है एक मैकेनिक से।
साथ ही में आपका जो स्टीयरिंग होता है उसके अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इंजन की नॉइसेस होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती है, एक्सीडेंशियल है या नहीं है। तो उसका राइट तरीका ये होता है कि मैकेनिक को लेकर जाइए और कोशिश कीजिए कोई ऐसा मैकेनिक ढूंढिए जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, काफ़ी ज़्यादा उसे नॉलेज हो सकता है आपसे वो 2-4-5 हज़ार रुपये मांग ले, पर सोच समझ कर लेकर जाइए। स्पेशली मैं आपको ये कहना चाहूँगा, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो चमचमाती हुई नई कारें खड़ी करके पेंट वेंट करवा के और कुछ भी बताकर कार बेच रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। आपको अपनी सेंस यूज़ करनी है, किसी के कहने पर बिल्कुल ना चले जाइए कि वो अगर कह रहा है तो वैसे ही कार निकलेगी। घर जा जाकर 2-2 3-3 बार कारें बंद हो जाती हैं, 1-1 महीने बाद भी। तो अंत में यूज कार खरीदना कोई गलत काम नहीं है, डिपेंड करता है कि वो कार आपने कितनी समझदारी से खरीदी। सबसे बढ़िया कार्स वो होती हैं जो 2 से 3 साल के रेशो में आपको मिल जाए, 30,000 से कम किलोमीटर चली हुई। उसका रीजन ये होता है यार कि हमने जब बात करी थी न्यू कार के फायदों की, तो हमने कहा था आदमी नई कार खरीदता है और 5 साल संतुष्ट रहता है। तो अगर तीसरे साल में आपने खरीद ली तो आपके पास फिर भी 2 साल का पीस ऑफ माइंड तो रहेगा यहाँ पे। क्योंकि मैं आपको फैक्ट बताऊं, जो भी नई कार, फॉर एग्जाम्पल अब 2024 चल रहा है, आपने कोई कार खरीदी 2021 की, 3 साल के अंदर ऐसा नहीं होता दोस्तों कि उसका इंजन बिल्कुल खराब हो जाए, दिक्कत आ जाए। लाख किलोमीटर तक तो बेसिकली इंजन कहीं जाता ही नहीं है। पर फिर भी मैं आपको ये बेंचमार्क बता रहा हूँ कि 30 से 40 हज़ार बिल्कुल ना पार करें आप, इसके अंडर लेंगे तो वैल्यू फॉर मनी कार निकल कर आएगी। यूज कार खरीदने का लॉजिक बनेगा। यूज कार खरीदने के फाइनली कुछ चेक्स भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने डिस्कस भी करे थे कि सस्पेंशन चेक करना है खड्डे वगैरह में डालकर, कुछ अलग से आवाज तो नहीं आ रही है। इंजन की नॉइस आपको सुननी है, कुछ ऐसी नॉइस तो नहीं आ रही जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खड़खड़ कर रही है, कुछ फालतू की नॉइस आ रही है। आपको चेक करना है कि टायर कैसे हैं उस कार के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसी कार मिलती है जो कहते हैं कि भाई तो 20,000 किलोमीटर ही चली है पर उसमें टायर गंजे हैं, तो वो झूठ बोल रहा है और वो कार ज़्यादा चली हो सकती है। आपको चेक करना है कि जो स्टीयरिंग है घुमाते हुए कोई अलग नॉइस तो नहीं आ रही है, कड़कड़ वगैरह तो कुछ नहीं कर रहा है। कार का बोनट ओपन करके देखिए, डिक्की ओपन करके देखिए, चारों तरफ गेट देखिए, कहीं पे जंग या रस्ट तो नहीं लगा हुआ है उस कार में। पेंट भी आप चेक कर सकते हैं कि हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ है। देखो मैं आपको ये बोलूंगा कि यूज्ड कार में ना पेंट इतना मैटर नहीं करता है, रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, इंजन उसका बढ़िया होना चाहिए और स्पेशली स्टीयरिंग में कुछ ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए। सॉकर्स वगैरह हो जाते हैं 5 से 10 हज़ार रुपये में, होता मेजर नहीं होता है। पर जो प्राइम चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी वो देखनी होती है। बढ़िया मैकेनिक लेके जाओ, बढ़िया चेक करो और इन बातों पे बार्गेनिंग करो। जो भी चीज़ों में माइनर दिक्कत लगती है उसके हिसाब से 10-20 हज़ार रुपये और काटते चले जाओ, और मानता हो बंदा तो ठीक है, वरना मत लो उससे। न्यू कार अगर आपको खरीदनी है दोस्तों, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो न्यू कार तो डेफिनेटली आप न्यू कार खरीदो। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो न्यू कार खरीदना चाहता है पर वो ये भी चाहता है कि उसके पैसे भी बच जाए, अगर कोई अच्छी कंडीशन की यूज कार मिल जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं होता। ये अपने माइंडसेट की बात है। देखो नई कार कभी ना कभी पुरानी हो ही जाएगी। आपने भी नहीं अगर खरीदी तो 2-3 महीने बाद वो पुरानी होने लगेगी, कहीं ना कहीं गलती से स्क्रैच लग जाएगा, माइनर डेंट भी लग सकता है। लोग रोड पे खड़े ही पेन चलाते हुए चले जाते हैं रगड़ के, कोई चाबी रगड़ देता है, कोई कुछ कर देता है। इस चीज को आप कभी नहीं रोक पाएंगे अगर आप प्रैक्टिकली सोच के देखें। अगर आपके पास बिल्कुल ही ओके चीजें हैं, खुद की पर्सनल पार्किंग है, कोई इशूज नहीं रहता, वेल मेंटेन्ड है, फाइनेंशियली फ्री है, तो बिल्कुल नई कार ही खरीदनी चाहिए। पर इफ इन केस आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आप मैकेनिक वगैरह के एक्सेस के साथ बढ़िया दिमाग लगाकर 2-3 लाख रुपए बचाना चाहें तो वो भी गलत नहीं होता है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आपको एक इंसाइट मिल पाए। आपको जो भी स्टेप लेना है अपनी खुद की समझदारी से लीजिएगा। और इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई पुरानी कार ले आया तो कोई बुरी बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको स्मार्टनेस भी कहा जाता है। कई लोग ऐसे ही रिच बनते हैं, वो हर जगह पैसे बचाते हैं। 1.5-2 लाख रुपए कम नहीं होता दोस्तों, 3-3, 4-4 लाख रुपए भी लोग बचा लेते हैं अगर बेटर डील मिल जाए। कुछ लोग लोन नहीं पे कर पा रहे होते इसलिए बेच देते हैं। हर बार ये नहीं होता है कि एक्सीडेंशियल ही कार है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है। अगर ऐसा होता तो यूज कार की मार्केट इतनी बढ़ नहीं रही होती, बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स है जो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड चाहता है, अपने को सरदर्द मांगता ही नहीं है, तो नई कार लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं आने वाली। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। कुछ अगर रह गई हो तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। किसी और भाई को भी अगर अपनी एडवाइस शेयर करनी हो किसी दूसरे भाई के लिए कि यूज कार न्यू कार में क्या डिफरेंस है, आप वेलकम है, आप कमेंट कीजिए। आप ही का चैनल है, लोग पढ़ेंगे आपके कमेंट्स भी तो अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।